नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में किसी खास मेहमान को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी मेहनत से हासिल किया है और दुनिया के लिए वो एक मोटिवेटर की तरह काम करते हैं। तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर रैनी सुराना, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफ़ी सारी डिग्रियां हासिल की है डेंटल के फील्ड में। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बहुत सुंदर बनाती है और उतनी ही सुंदर गायिका और गिटार वादन करती हैं। तो उनका परिचय, उनसे बातचीत हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम एक वीडियो द्वारा आपको उनका परिचय करवाते हैं, फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर रैनी सुराना, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। तो आइए हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान किसी को भी दांत का दर्द ना दिखाए, और दुनिया के सब दर्द दांत के दर्द के आगे बहुत कम है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि यदि जीवन में आपको एक अच्छा डेंटिस्ट मिल जाए तो शायद दांत का दर्द उतना भीषण भी नहीं रहेगा। तो एक अच्छा डेंटिस्ट कैसा होता है, किस तरह से हमें डेंटिस्ट का चुनाव करना चाहिए और क्या क्या बातें हमारे जीवन में दांत से संबंधित तकलीफें आ सकती है, आइए आज हम आपसे इसी सब बारे में बातें करेंगे। और मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा परिचय आप अपनी शिक्षा के बारे में स्वयं दे देवें, फिर हम आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। Hello, good afternoon, namaste. Thank you for taking time out to discuss dental health and nutrition. As you know, मैं हूँ Dr. Reni Surana, and before we begin, I would like to give you a brief introduction about myself. मैंने मेरी डेंटिस्ट्री बॉम्बे से ही की है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। आफ्टर विच मैंने अपना इलेक्टिव जो बोलते हैं डेंटिस्ट्री का वो किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। एंड उसके बाद आई डिड माय रेसिडेंसी जो मास्टर्स बोलते हैं। मास्टर्स आई डिड इन यूसीएलए जो है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। आफ्टर दैट आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस, तो मैं वापस बॉम्बे आई। आई हैव आल्सो स्टडीड इन जापान विथ पोर्सलिन, वीनियर्स एंड क्राउन। सो बेसिकली जो डेंटिस्ट लैब में देते हैं कैप बनाने, क्राउन बनाने, वीनियर बनाने, वो मैंने सीखा है कि कैसे खुद अपने हाथों से आर्टिस्टिकली, रियलिस्टिकली क्राउन्स और वीनियर्स बना सके। Other than that, I'm a certified implantologist and I love dentistry. मुझे बहुत बहुत शौक है डेंटिस्ट्री का। दिन रात बस पेशेंट्स पे काम करना, डेंटिस्ट्री रिलेटेड काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Moving on, these are a few pictures from the clinic. I am 5 years into private practice and this is my clinic Bayside Health, which is situated in Gamdevi, Hughes Road, Mumbai. Um, being a dentist, working on patients gives me immense satisfaction. And apart from doing regular dentistry, I love to conduct camps even for children in the clinic, just to remove their fear of dental treatment or their fear of dental injections.
Other than this, we've also been conducting a lot of camps, not only in Bombay but also outside Bombay, in Puttaparthi, in Uganda. We've been conducting camps. We've treated more than 1,000 children, 11,000 children. So we do complete dental treatment camps for them. Coming back to the webinar today, the agenda for today's webinar, we'll be discussing four basic topics. We'll be discussing dental care amidst COVID-19. We'll also be discussing dental health and nutrition. हम कैविटीज, रूट कनाल्स और इम्प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे कि ये तीनों में क्या फर्क है और कब हम जाने कि कैविटीज फिलिंग कब किया जाए, या रूट कनाल किया कब जाए, या इम्प्लांट्स कब किए जाए. एंड लास्ट we'll talk about oral care tips. After we finish the session, we'll have a question and answer round. वो क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है, कुछ भी थ्रू आउट द होल वेबिनार, अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद आता है जो आपको पूछना है, यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन एंड आंसर कॉलम है, एक कॉलम है, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं और उस पे आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं. तो जैसे ही मेरा पूरा वेबिनार खत्म हो जाएगा, आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस. अदर देन दैट, अगर आप किसी को जानते हैं जिनको जूम में ये लिंक से वीडियो देखने में तकलीफ हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक राइट नाउ. अदर देन दैट, वी in case there is any question that I'm not able to answer, my email ID is also there on the screen right now. You can email me, या एक मोबाइल नंबर भी है, आप उस पे भी आपका क्वेश्चन लिख के मुझे भेज सकते हैं. I will make sure I get back to you for any of the doubts. Let's begin on the first topic that we're going to talk about is dental care amidst COVID-19. It's the first time in modern history that we have come across a situation कि हम 2 महीने से घर पे बैठे हैं. For 2 months हम किधर भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं. ये लॉकडाउन की वजह से we don't know how long this situation may continue, that we may not be able to leave our house or get any treatment done or do anything. It could take a few weeks, it could take months, but we are uncertain. So right now it is of पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब हम अपनी फिजिकल, मेंटल, एस्पेशली डेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज प्रिवेंशन इज द की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमें ट्राई करना चाहिए कि कोई भी तरीके से हमें कोई भी डेंटल तकलीफ ना हो, बिकॉज we don't know how much time it will take to go get the complete dental treatment that we want. In case you don't know, dentists and dental treatments are at the highest risk for COVID because हमारा saliva के साथ connection है, mouth open रहता है, which is why we have to take extreme care about it. In case during this period, अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका दांत टूट जाता है खेलते समय, या आप जानते हैं किसी को जिसका दांत टूट गया है, the first thing that you should do is that वो दांत को हल्के से पानी में धो के आप उसको ठंडे दूध में, एक कटोरी में या एक बोतल में ठंडा दूध लीजिएगा और ठंडे दूध में डाल के वो फ्रिज में आप रख सकते हैं, एंड इमीडिएटली आप आपके डेंटिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं. तो वो आपको बताएंगे. इन केस वो पॉसिबल रहा तो ही कैन गो अहेड एंड रीफ्रैगमेंट, जो फ्रैगमेंट है उनको वो वापस स्टिक करने की कोशिश कर सकते हैं. अदर देन दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट. I hope this is better. Is it okay? We have to make sure that we are brushing well. We are brushing on time. That means at least twice a day. आप अच्छे से दांत साफ रखेंगे, खाना अटकने नहीं देंगे, ब्रश करके, फ्लॉस करके और माउथ वॉश यूज करेंगे, तो वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा. इन केस आपको कोई स्वेलिंग हो जाए, इन केस आपको कोई स्वेलिंग रहे या कुछ भी आपको दर्द हो दांत का,
तो सबसे पहले तो मेरा ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए। आई कांट टेल यू कितने लोगों ने फोन करके बोला है कि नहीं मैंने एक लेप लगाया था लेकिन उससे सूजन बढ़ गई, या मैंने गरम सेक किया था उससे फिर सूजन बढ़ गई। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप सेल्फ केयर या सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए, तुरंत आप डेंटिस्ट से एक बार बात कर लीजिएगा। हालांकि ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जिस दिन आपको सूजन होती है या जिस दिन कोई प्रोसीजर किया जाता है तो बाहर ठंडा सेक मतलब आइस पैक लगाना काफी काफी फायदेमंद होता है। तो आई वुड सजेस्ट इन केस आपको कोई स्वेलिंग हो तो आइस पैक आप लगा सकते हैं, बट हर दूसरी प्रकार की चीज आप अवॉइड कीजिएगा। What does that mean? आप प्लीज लेप, आयोडेक्स, गरम सेक करना, तवे का कपड़े लगा के सेक करना, प्लीज ट्राई करना कि आप वो अवॉइड कीजिए। कोई भी प्रकार का बाम प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आप ना यूज करें। अदर देन दैट ऐसा भी कई बार हुआ है ये पिछले 2 महीनों में कि पेशेंट्स ने फोन किया, बोला है कि अरे कैप हाथ में आ गया, या आपका ब्रिज निकल गया, या ब्रिज लूज है। तो फर्स्ट जो हमको ध्यान रखना है कि आप जो भी पीस जो निकला है, आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि क्या वो पूरा ब्रिज है, क्या वो एक पार्ट है, कि एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले केयरफुली उसको एक पैकेट में आप रख दो, और वो पैकेट को आप अच्छे से रख के तुरंत पहले डेंटिस्ट को फोन करें। डेंटिस्ट भी चाहते हैं कि आपके दांत एकदम अच्छे से मेंटेन, वेल मेंटेन रहे। जितना जल्दी वो कर पाएंगे, जितना जल्दी वो आपको बुला पाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए, जब वो आपको बुलाएंगे आप आपका वो लेके जा सकते हैं पैकेट, एंड ही विल ट्राई एंड गो हेड एंड सीमेंट इट। अदर देन दैट ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम भी पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करें, नॉट ओनली द डेंटिस्ट बट डेंटल क्लिनिक्स बट ऑल्सो एज पेशेंट्स। हमें हर प्रकार का हाइजीन ध्यान रखना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम सफाई मेंटेन कर रहे हैं, माउथ मास्क, ग्लव्स, डिसइंफेक्शन, क्लेनलीनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे डेंटल ट्रीटमेंट और महंगा हो गया है, but it is only because of all these procedures that most clinics were not following before, but now I have to take extra precaution, इसकी वजह से हो गया है। But always remember कि nothing is more important than health. That is the main thing that we have to look at this point of time. Moving on, the next topic that we'd like to discuss is dental health and nutrition. बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने फोन करके बोला ये डेंटल हेल्थ समझा कि यू आर अ डेंटिस्ट, बट न्यूट्रिशन पे क्या बात करने वाले? डेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन का एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो आज हम सबसे पहले डेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। Before I start anything, before I start talking about food, सबसे पहले हमें पीएच स्केल क्या है ये समझना जरूरी है। पीएच स्केल बेसिकली एक मेजरमेंट इंडेक्स रहता है जो 0 to 14 तक रहता है। बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कोई भी पदार्थ या कोई भी मटेरियल कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि वाटर न्यूट्रल है, मतलब उसको 7 नंबर दिया है। जैसे कोई वेइंग स्केल रहती है, सेम आप समझ ली, वाटर सेंटर पे है 7। अब जो भी 7 से नीचे है वो एसिडिक है, और जो भी 7 से ऊपर है वो बेसिक है, मतलब अल्कलाइन है। तो जब भी हम खाते हैं, हमारे ओरल कैविटी का जो पीएच है, बेसिकली एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल रहे, 7 पे रहे, बट वो कम हो जाती है। बस अभी हमको ये याद रखना है फॉर दिस डिस्कशन कि जो 5.5 है, एसिडिटी का जो लेवल है 5.5, उसके नीचे अगर अपने ओरल कैविटी में एसिडिटी जाती है, लेवल जाता है पीएच लेवल, तो डीके चालू होता है, मतलब कैविटी होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जैसे आपने 1 बजे लंच किया, अब आपने 1 to 1:30 आप लंच कर रहे थे। अब 1:30 के बाद आपने आपका जो पीएच रहता है, द पीएच ऑफ योर माउथ, इट फॉल्स फ्रॉम 7 टू अ लोअर, प्रोबेबली 5.5, 6, ये एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप खाते हैं, जो भी आप खा रहे, चाहे वो एडेड शुगर हो या नेचुरल शुगर हो, विद अलोंग विद द फूड, इट स्टिक्स ऑन द सर्फेस। दांत का जो सर्फेस है उस पे वो खाना अटक जाता है या खाना चिपक जाता है,
और ये जो है एक बायोफिल्म, इसको बायोफिल्म बोलते हैं या प्लाक बोलते हैं, ये जो प्लाक है ये चिपक जाता है और ये एसिड रिलीज करता है। और ये जो एसिड है ये आपके पूरे ओरल हाइजीन को या ओरल माउथ को आपको एसिडिक बना देता है। अब ये नॉर्मल होने के लिए, अब तो ये 5.5 पे फॉर एग्जांपल, अब ये नॉर्मल होने के लिए 30 से 40 मिनट लगता है पूरे सलाइवा को, ये जो पीएच है इसको वापस न्यूट्रल पे लाने के लिए। लेकिन अब आपने 1:30 को खाना खत्म किया, अब 15 मिनट बाद आप सोच रहे कि चलो अब कुछ मीठा खा लेते हैं, तो अब आपने क्या किया कि वापस से आपने खाना खाया या वापस से आपने स्नैक किया, तो जो पीएच 5.5 पे था वो बेचारा वापस से और कम हो गया। तो इंस्टेड ऑफ 5.5 अब वो 4.5 पे, अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा वापस 7 पे होने। तो जब भी 5.5 से नीचे होता है तब आपका डीके चालू हो जाता है। तो माय बेसिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, या मैं ये आपसे कन्वे करना चाह रही हूँ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है खाने की, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक डेयरी मिल्क का एक बार लीजिए, दैट एक डेयरी मिल्क का जो आप बार है, अगर आप दिन में उसको पूरा बार खा रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 10 बजे खा रहे, फिर 1 बजे खा रहे, फिर थोड़ा 3 बजे थोड़ा बाइट लेते हैं, फिर 5 बजे खाते हैं, फिर 7 बजे खाते हैं, वो करके आप खत्म करें, दैट इज मोर हार्मफुल फॉर योर टीथ देन टेकिंग द होल बार एंड ईटिंग इट एट द सेम। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है स्नैकिंग का, उसका काफी बड़ा रिलेशन है आपकी कैविटीज के साथ। तो आप ध्यान रखिए कि आप जब खा रहे, जितना खा रहे, आप एक साथ एक लंच में खाइए और हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा नहीं खाइए। अगर आपको मीठा खाना है तो आप लंच के साथ खाइए, बट डोंट वेट फॉर हाफ एन आवर कि हम आधे घंटे बाद अब थोड़ा खाएंगे, तब दांत में कैविटी शुरू हो जाता है। सो दैट इज द मेन प्रोसेस जिससे डीके होता है। Another example to give you is जैसे एक मिल्क शेक, अभी आपने एक गिलास मिल्क शेक बनाया है, अब आप उसको 1 घंटे तक धीरे 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 पी रहे हैं। जो आप धीरे धीरे पी रहे हैं ओवर 1 hour, दैट इज मोर हार्मफुल देन टेकिंग द होल ग्लास ऑफ मिल्क शेक एंड हैविंग इट एट 1 go। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जितने देर वो खाना आपके दांतों पे रहेगा या आपके मुंह में रहेगा, उतने चांस ज्यादा रहते हैं आपकी एसिडिटी जो माउथ में वो इंक्रीज होने में और कैविटीज इंक्रीज होने में। तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आपके बच्चे बोल रहे हैं कि हमको लॉलीपॉप चाहिए, तो रिमेंबर दैट लॉलीपॉप से बेटर इज गिविंग देम अ चॉकलेट व्हिच दे कैन हैव इन 1 go, वो एक बार में खा सके, वो बेटर है rather than वो लॉलीपॉप को लेके 1 घंटे तक चूसते रहे। दैट इज मोर हार्मफुल फॉर देयर टीथ, क्योंकि वो ज्यादा देर तक उनके दांत के सरफेस पे रहता है। अदर देन दैट वी ऑल नो कि वेल बैलेंस डाइट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे इसके बारे में, बहुत सारे व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन देखे, हमको सब पता है कि बैलेंस डाइट हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। बट डेंटिस्ट्री में व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, मतलब दांत के लिए क्यों जरूरी है? दांत में देर आर थ्री बेसिक थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कैल्शियम इंटेक, आपका विटामिन ए और विटामिन सी। कैल्शियम इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स टीथ आर बोन, तो बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम, food that involves calcium, food that includes calcium is very important. Some examples are badam, दूध, दही, green leafy vegetables, ये सब अच्छे होते हैं, कैल्शियम कंपोनेंट इनका अच्छा होता है। अदर देन दैट विटामिन ए और सी, हमें विटामिन ए और सी क्यों चाहिए? विटामिन ए और विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर एनामल हेल्थ, मतलब जो आपका दांत का आउटर लेयर रहता है उसको एनामल बोलते हैं। फॉर एनामल हेल्थ विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, मतलब आपके जो गम्स है, आपके गम के हेल्थ का, अल्सर के हेल्थ का, विटामिन सी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो सम एग्जांपल्स फॉर दैट वी हैव are citrus foods, papaya, broccoli, strawberry, moong, आपका Brussels sprouts, sweet potato, palak, carrot. These are all very good for vitamin A and C. Now, the first sign of poor nutrition, अगर आप correctly नहीं खा रहे हैं, the first sign of poor nutrition is actually in the mouth. आपके साथ कभी हुआ होगा या आप किसी को जानते होंगे जिनके छाले बिल्कुल बंद ही नहीं होते, महीनों तक उनको कंटिन्यूसली अलग अलग प्रकार के छाले आते रहते हैं, या जिनकी गम्स कंटिन्यूसली ब्लीड होते रहते हैं। ऑल दीज आर साइंस ऑफ
पुअर न्यूट्रिशन। तो जब भी आप आपके प्लेट को देते, जब आप लंच करने बैठे हैं या जब भी आप आपके खाने को देखते, तो आप ये क्वेश्चंस पूछेगा अपने आप से, क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या इसमें इनफ प्रोटीन्स है, क्या इसमें इनफ विटामिन है, क्या मुझे करेक्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप खाते हैं आपके हेल्थ को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को और आपके दांतों को बहुत अफेक्ट करता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या रिड्यूस करना चाहिए, ये सब तो हमें समझ में आ गया, बट हमें क्या अवॉइड नहीं, रिड्यूस, हमें क्या रिड्यूस करना चाहिए। एनी शुगर दैट इज स्टिकी, मतलब कैंडी, कोई भी प्रकार की कैंडी, कोई भी प्रकार की लॉलीपॉप, कोई भी प्रकार का चॉकलेट जिसमें कैरेमल हो, कैरेमल जो रहता है वो बहुत स्टिकी रहता है, जैसे टॉफीज, जैसे एक्लेयर्स, एनी, जैसे आपका तिल गुड़, तिल गुड़ बहुत स्टिकी रहता है, आपकी चिकी, ये सब जो चीजें हैं ये आपके दांत के सरफेस को बहुत स्ट्रांगली स्टिक करती है, जिसकी वजह से डीके के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अदर देन दैट, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स, अगर आपको कोला बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, आप कोको कोला के बिना जी नहीं सकते, पेप्सी के बिना जी नहीं सकते, लेट मी टेल यू, अगर आपको पेप्सी पीने का मन है और पेप्सी नहीं है घर में, आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें 12 चम्मच शक्कर डालिए, यस 12 स्पून, 12 चम्मच शक्कर डालेंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अ कैन ऑफ कोको कोला। इतना हानिकारक रहता है, the sugar content is so high, not to mention toxic chemicals, और इसका zero nutrient value है। तो better than saying कि मैं बस आज के बाद कभी कोई भी प्रकार का सोडा नहीं पीऊंगा, rather than limited to once a week, कि आप once a week डिसाइड कीजिए कि हाँ ये वीक मैंने पी लिया है, अब हम थोड़े दिन अवॉइड कर सकते हैं इसको, वो बहुत बहुत जरूरी है। अदर देन दैट, जूस, अगर आप सोचते हैं कि जूस बहुत हेल्दी है, यस जूस इज हेल्दी, फ्रूट्स आर हेल्दी, वेजिटेबल्स आर हेल्दी, लेकिन अगर हो सके तो आपको फ्रेश फ्रूट अगर आप पीसेस करके खा सके, दैट इज बेटर। फ्रूट्स हैव फाइबर, and if you can incorporate fiber in your diet, it is also good for your teeth. And the main important part is to know the difference between a snack and a treat. मतलब नाश्ते में और मीठे में फर्क समझना। नाश्ता अलग होता है और मीठा अलग होता है। अगर आप मीठे को नाश्ते जैसा खा रहे हैं तब तकलीफ होती है। आप मीठा खाइए, लेकिन मीठा खाने के साथ खाइए। जब आप लंच करते, जब आप डिनर करते, तब आप मीठे को उसके साथ खाइए। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप मीठे को नाश्ते जैसा खाते हैं। दैट इज व्हेन सबसे ज्यादा कैविटी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अब हम बात करेंगे कैविटीज, रूट कनाल्स और इम्प्लांट्स की। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्तों ने या पेशेंट्स ने आके बताया है कि अरे हम 2 महीने पहले गए थे डेंटिस्ट के पास, वो डेंटिस्ट ने बोला कि कैविटी है, फिलिंग करना है, लेकिन जब मैं आज गई डेंटिस्ट के पास तो अब वो बोल रहा है कि रूट कनाल करना पड़ेगा। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वही दांत पहले क्यों फिलिंग बोला था, फिर क्यों अब बोल रहे रूट कनाल बोल रहे, और रूट कनाल क्यों इतना महंगा, फिलिंग से इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। हर बार जब मैं पेशेंट से बात करती हूँ तब मुझे ये रियलाइज होता है कि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब दांत में फिलिंग कराना चाहिए, कब दांत में रूट कनाल कराना चाहिए और कब दांत में इम्प्लांट लगवाना चाहिए। क्या लॉजिक है कि डेंटिस्ट आप जब आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास तो डेंटिस्ट आपको बोलते हैं ये दांत में फिलिंग करना और ये दांत में आपको रूट कनाल करना। तो आई विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्सप्लेन दैट। मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग बनाई है। तो ये दांत है, जस्ट आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। ये आपके दांत है, ये योर टीथ आर इन द माउथ। ये जो पूरा एरिया है ये हड्डी के अंदर है। आपके दांत सिर्फ आपको ये पार्ट पोर्शन दिखता है। ये दांत की जो जड़ है, द रूट ऑफ द टूथ इज एक्चुअली बिलो। तो ये आपकी जो जड़ है वो हड्डी के अंदर रहती है। ये आपके गम्स रहते हैं और ये आपका पूरा ओरल एनवायरनमेंट है।
तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जब आपका डीके खाना जो अटकता है, समझो आपका यहाँ पे प्लाक अक्यूमुलेशन हुआ, जो अभी हमने बात की, करेक्ट, तो ये चिपका रहा और धीरे धीरे ये एसिड छोड़ रहा है, तो यहाँ पे कैविटी होती है, करेक्ट, यहाँ पे पूरी कैविटी हो जाती है। तो डेंटिस्ट आपके पास आपको बोलता है कि यहाँ पे कैविटी है, आपको फिलिंग करने की जरूरत है। तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी तो दर्द भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों वो बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा खाना अटक रहा है, वाई वाई वेट करके देखेंगे। तो दिस इज एट दिस स्टेज, एंड माय एडवाइस टू यू इज, ये स्टेज पे अगर आप ट्रीटमेंट करा ले तो इट इज मच बेटर देन वेटिंग। अगर आप रुके रहेंगे, ये जो डीके है ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो अब जैसे अगर हम रुके, हमको दर्द नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं है, सूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस। धीरे धीरे ये बढ़ते रहता है। अब जो ये येलो वाला पोर्शन है, ये दांत ना आपके लेयर्स में रहते हैं। सबसे बाहर वाला जो व्हाइट दिखता है, हमें भी दिखता है, दैट इज कॉल्ड एनामल, और जो उसके अंदर रहता है ये येलो येलो, ये रहता है डेंटिन। तो ये डेंटिन में क्या होता है, नर्व्स, आपकी जो नस के एंडिंग्स रहती है। तो जब कैविटी बढ़ जाती है और पास आती है इसके येलो के, तो यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी चालू होती है, तब आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ चालू होती है। जब आप मीठा खाते हो, कई बार हम पेशेंट बोलते हैं, मैं बोलती कब दर्द हो रहा है, तो ये ज्यादा दर्द नहीं होता, कभी कभी दर्द होता है जब मैं कुछ मीठा खाती हूँ या जब मैं कुछ ठंडा खाती हूँ या गर्म खाती हूँ। तब आपका जो कैविटी है वो ये स्टेज पे, तब भी इतनी तकलीफ नहीं होती, हल्की सी होती, पता रहता है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट इतना दर्द नहीं होता कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं। बट अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट ट्रीटमेंट डन, क्योंकि इसके बाद ये कैविटी बढ़ते ही जाती है। एंड जब ये नर्व को, ये आपकी जो रेड एरिया है, ये आपका पूरा नस है, जब ये नर्व को टच कर देती है, तब आपको भयंकर भयंकर दर्द होता है। दैट इज द टाइम डेंटिस्ट आपको बोलता है कि आपको रूट कनाल करने की जरूरत है। जब ये यहाँ के जो जीव रहते, कीटाणु रहते, यहाँ के जो जीव रहते, जब आपके पूरे नर्व पे चले जाते, ये आपका जो नर्व है, तब जाके आपको बहुत तकलीफ, पास, इन्फेक्शन, स्वेलिंग होती है, तब आपको रूट कनाल करने की जरूरत है। मतलब डेंटिस्ट जाते हैं, पूरा ये नर्व जो है आपका लाल एरिया, उसको पूरा क्लीन करते हैं। कई बार अगर हम ज्यादा देर रुके तो ये हड्डी तक भी पहुंच जाती है। ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ तक इन्फेक्शन जाके यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये इसको रूट कनाल बोलते हैं। और जो यहाँ पे जब छोटा सा था वो डीके, उसको हम फिलिंग बोलते हैं। तो वो फिलिंग होता है जिसको हम डीके कैविटी बोलते हैं, जो फिलिंग से क्लीन हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जो दूसरा रहता है, इसको रूट कनाल बोलते हैं, जब यहाँ तक नस तक इन्फेक्शन होता है और कई बार हड्डी तक भी इन्फेक्शन चले जाता है, उसको हम रूट कनाल करवाना बोलते हैं। तो नस पूरी साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, दवाई डालते हैं और इसको बंद करते हैं, दैट इज अ रूट कनाल। अब नाउ अनदर एग्जांपल फॉर एन इम्प्लांट इज, लेट से आप इसके भी थ्रू हो गए, मतलब दांत पूरा सड़ गया और पूरा जो फाउंडेशन है दांत ही पूरा वीक हो गया, तो दैट इज एन इंडिकेशन फॉर अ इम्प्लांट। दैट मीन्स ये पूरा दांत निकाला जाएगा और यहाँ पे स्क्रूज के शेप का एक इम्प्लांट डाला जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर एक कैप लगाया जाएगा, दैट इज नोन एज एन इम्प्लांट। तो ये आपका, आई होप आपको अभी क्लियर हो गया कि इम्प्लांट क्यों लगता है, रूट कनाल क्यों किया जाता है और फिलिंग क्यों किया जाता है और इनमें फर्क क्या है। अब आपको पता है कि अपना दांत कितना छोटा रहता है। अब इसके अंदर 3 लेयर में सबसे अंदर वाला लेयर एक नर्व, और नर्व इतना पतला। मैं इसलिए ये सब एक्सप्लेन कर रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रूट कनाल करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट सर्जरीज टू डू, जिसके वजह से द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, द कॉस्ट ऑफ द मटीरियल्स इज वेरी हाई। जो हम फाइल्स यूज करते हैं, जो हम मटीरियल, स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, विच इज वाई आपकी कॉस्ट ऑफ अ फिलिंग इज मच डिफरेंट देन अ कॉस्ट ऑफ अ रूट कनाल, और टाइम भी बहुत लगता है। दैट इज द मेन डिफरेंस। I hope now it's a little clear. And always remember, if the price of something is too good to be true, अगर आपको लग रहा है कि अरे इतना
इतना अच्छा प्राइस या इतना कम टाइम में कोई कैसे, अगर एक दिन में कोई कैसे 32 दांत लगा सकता है पूरा, मतलब एक दिन में मैं अंदर जाऊंगी, वो दांत पूरे इम्प्लांट्स भी लगा देगा, कैप भी लगा देगा, सब लगा देगा, और मुझे वापस कभी नहीं जाना पड़ेगा उसके साथ। इफ यू थिंक दैट इज टू गुड टू बी ट्रू, प्रोबेबली इट इज। अगर वो इतना अच्छा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये सच नहीं है, तो देयर इज अ गुड चांस कि ये सच नहीं है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज करने के लिए टाइम लगता है, अपने बॉडी को भी हील होने में टाइम लगता है। तो अगर कोई क्लेम कर रहे हैं कि पूरे एक दिन में आपके पूरे दांत के दर्द निकाल देंगे, सब क्लीन कर देंगे, देयर इज अ गुड चांस कि ये आपको डबल चेक जरूर करना चाहिए। अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार इज ओरल केयर टिप्स। अभी ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीइटरेट। आपका ब्रश करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। अभी तक डेंटिस्ट थे, क्लिनिक है, कोविड नहीं था, तो हम बोलते थे हाँ हाँ हम 2 बार ब्रश करेंगे। मैं हर पेशेंट को बोलती थी, हर दिन पेशेंट बोलता था हाँ आज से तो मैं 2 बार ब्रश करूंगा। बट अब आपका हेल्थ आपके हाथ में है, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट लेना, घर से बाहर निकलना, डेंटल ट्रीटमेंट करवाना बहुत मुश्किल है। आपको अब सिर्फ ये चीजों के बारे में इतना सोचना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कि आप ध्यान रखिए कि आपको ही आपके दांतों का ध्यान रखना है। तो आज के टाइम पे ब्रशिंग अच्छे से, ब्रशिंग, कई कई पेशेंट पूछते हैं हाँ तो कितने बार करना है, 1 बार ब्रश करना है, 2 बार ब्रश करना है, 3 बार ब्रश करना है, कितने बार ब्रश करना है। ये आप ध्यान रखिए कि जितने बार खाना अटकता है उतने बार आपको ब्रश करना है। उसका 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, नॉट एवरी टाइम डू यू हैव टू ब्रश विथ पेस्ट। आप बिना पेस्ट के भी ब्रश कर सकते हैं। तो आप सुबह और शाम को, सुबह और रात को आप पेस्ट के साथ ब्रश कर सकते हैं। और जब भी खाना अटके तब आपको ध्यान रखना है कि इधर ब्रश से या फ्लॉस से आप उसको निकालें। और दूसरी चीज भी ध्यान रखना है कि टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। 30 सेकंड में जो ब्रश करते हैं उसको वो ब्रश करना नहीं रहता। हम सब, मैं भी डेंटिस्ट बनने से पहले 30 सेकंड में ही ब्रश करती थी, बट जो 30 सेकंड में ब्रश होता है दैट इज नॉट द करेक्ट ब्रशिंग। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक के, फ्लॉसिंग टेक्निक के। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने एक ब्रशिंग टेक्निक का वीडियो डाला हुआ है, आप प्लीज उसको देखिएगा, उससे आप ध्यान लीजिएगा कि कैसे ब्रश किया जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं इन केस आपको बैड ब्रेथ है, या आपको लग रहा है कि गम्स आर ब्लीडिंग, या आपको कोई तकलीफ है, तो आप माउथ वॉश ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हैं फॉर 15 डेज। उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। Another thing that is important कि आपको, जैसे हमने बात किया कि आपका वाइज फूड चॉइसेस, आपका खाना जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो खा रहे हैं उससे आपके बॉडी का, आपके दांतों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। एंड यू हैव टू मेक वाइज फूड चॉइसेस। एंड प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट करेक्ट। हम सब एक ही फोन कॉल अवे है। आज के टाइम पे आप कोई भी डेंटिस्ट को या कोई भी डॉक्टर को फोन करेंगे, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ओवर द फोन। प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, प्लीज डू नॉट गूगल योर सिम्टम्स। अगर आपको समझो दांत दर्द कर रहा है और आपको गला खराब है, प्लीज आपको गूगल करके पहले देखने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार मेरे भी सिम्टम्स गूगल किए और वो इतना पैनिक क्रिएट कर देते, जो चीज हमें नहीं है वो चीज हमें बताते हैं कि हमें ये तकलीफ हो सकती है, वो तकलीफ हो सकती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, वो अच्छे से चेक करके आपको बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली तकलीफ है और क्या दवाई लेनी चाहिए उसके लिए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज रिलैक्स। आप आपके रिलैक्सेशन टेक्निक्स ढूंढिए। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, वॉक के लिए जाइए, टीवी देखिए। आपको लगता है कि आप सोने से आप रिलैक्स होते तो आप सोइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जो भी आपको चीज रिलैक्स करती है प्लीज आप वो कीजिए। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर राइट नाउ। स्ट्रेस की वजह से मैं आपको बता नहीं सकती कितने कितने पेशेंट्स आते हैं जिनके पूरे दांत घसे हुए रहते, पूरा ग्राइंडेड टीथ रहते, द एंटायर डेंटिशन इज ग्राइंडेड।
because of that, because of stress. So stress is the main problem right now. And the last thing is smile. If there is anything I have learned in 2 months in this lockdown, is that if you have your family with you, अगर आपके पास आपकी family पास में है, अगर आपके loved ones आपके साथ है, अगर आपका health अच्छा है, if you have a good mind, a good body, good health, then you are the luckiest. And just relax, do not take so much stress and be happy. It's okay अगर आपने एक दिन बहुत सारी चॉकलेट खा ली, it's okay अगर आपने एक दिन कभी आपने डाइट फॉलो नहीं किया, it is okay. Just relax and be grateful कि आप यहाँ पे हैं, आप सेफ हैं और आप हेल्दी हैं. That is the most important. Thank you so much. Now we'll go on to our question and answer round. In case आपको कोई भी question है तो नीचे एक chat section है या question and answer section है, आप उस पे please question type कर सकते हैं. I will be more than happy to discuss this with you. Yeah, just a minute. The first question is from Hitat Shah. Please talk about pocket. पॉकेट के बहुत मीनिंग हो सकते हैं. मुझे आपके पॉकेट इससे काफी इंटरेस्ट रहता है डेंटिस्ट को, बट द पॉकेट आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इज जिंजाइवल पॉकेट, जो पॉकेट आपकी गम्स में डेवलप होता है. तो दैट जिंजाइवल पॉकेट जब खाना अटकता है, दैट कुड हैपन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट एक्चुअली देयर आर टू रीजंस, मेन रीजंस. वन इज ट्रॉमा फ्रॉम अक्लूजन. जब आपका बाइट ठीक नहीं रहता है, या तो आप दांत घसते हैं, या तो आपके कभी आप चबाते समय आपको कहाँ तो लग गई होगी वो दांत में, उसकी वजह से भी पॉकेट डेवलप होता है. और व्हेन योर बैक्टीरिया इज देयर इन दैट एरिया और आप क्लीन नहीं कर पाते अच्छे से, that is also when pocket is developed. However, for you, as a patient, if you have a pocket, I would suggest to definitely go get treatment. आपके जो पॉकेट का ट्रीटमेंट है, मेक श्योर यू गेट अ थरो क्लीनिंग. आप आई एम श्योर आपके डेंटिस्ट ने आपको एक वाटर पिक दिया होगा, या डिफरेंट फ्लॉस के ब्रशेस दिए होंगे, ब्रशेस प्रोक्सा ब्रशेस दिए होंगे या फ्लॉस दिए होंगे. प्लीज फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. अ पॉकेट is a serious issue, and if not taken care of, it becomes bigger and the tooth will be in problem. तो डेफिनेटली आपको पॉकेट से रिलेशन में ध्यान रखना चाहिए, एरिया क्लीन रखना चाहिए, माउथ वॉश यूज करना चाहिए, दांत साफ रखने चाहिए, और मेक श्योर आप आपके डेंटल अपॉइंटमेंट्स फॉलो. कुसुम श्रीशी मांझी बोल रही है कि दांतों को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्या करना चाहिए. लकीली हमारे दांत इनिशियली व्हेन वी आर बोर्न और यंग, एज वी आर यंग, अपने हमारे दांत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी होते हैं. आई थिंक आप बोल रहे हैं कि आपकी गम्स, सो दांत जो है, दांत आर लाइक बिल्डिंग्स. अब आपका बिल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग ही है, आपके जो नीचे है, जो फाउंडेशन है, जो आपका गम है, जो आपका एरिया पेरियोडोंशियल एरिया है, वो वीक हो जाता है. तो टू कीप दैट स्ट्रॉन्ग, आई वुड अगेन, इट गोज बैक टू द बेसिक्स. आप अच्छे से क्लीन रखिएगा, माउथ वॉश अच्छे से यूज कीजिएगा, मेक श्योर खाना नहीं अटक रहा है. अगर आपकी कोई हैबिट है, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, वो ध्यान रखिएगा कि वो हैबिट ना हो. और हर 6 महीने में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड न्यूट्रिशियस डाइट. आप मेक श्योर जब भी आप खा रहे हैं, मैं हर बार हर पेशेंट को यही बोलती हूँ कि जब भी आप खा रहे हैं, आप आपके प्लेट को देखिए, खाना खाते समय प्लेट को देखिए, क्या इसमें होल ग्रेन्स है, रिफाइंड नहीं, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं चाहिए हमें, क्या इसके पास होल ग्रेन्स है, क्या इसमें फाइबर है, क्या इसमें प्रोटीन्स है, विटामिन है. आई थिंक एक बार हम वो फॉलो करेंगे तो नॉट ओनली आवर डेंटल हेल्थ, आवर एंटायर हेल्थ विल गेट बेटर. Why is dental treatment too much expensive? If you think dental treatment is expensive, you should see the cost of bad dental treatment. Whenever you go to the dentist, you are going at a point where he is ready for everything, but you have to remember that there is a lot of cost
associated with that one treatment. For example, अगर आप एक रूट कनाल के लिए जा रहे हैं, जो आप जब आप जाते हैं, चेयर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ये मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट, he has to make sure the instruments are fresh and sterilized each time a patient walks in. There is an extremely high cost, and if you're getting a good quality root canal, they are not going to repeat जो आपके instruments use कर रहे हैं दांत के नस के अंदर. He is going to make sure, he or she is going to make sure he is not using the same instrument on somebody else. That means for each root canal we have to buy new material, and for that to happen, the only possible thing we can do is raise the cost of the particular procedure. So it is true, dental treatment might feel expensive compared to others, also because हमारे 32 दांत होते हैं, तो 32 दांत में अगर हर दांत में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो तो ultimately dental treatment expensive हो जाता है. But the cost of bad treatment or no dental treatment at all is much higher. So prevention is the key. अगर cavity है, फटाफट आप treatment करा लो, filling करा लो, that is much better than waiting for a root canal, फिर उसके बाद cap or an implant. That becomes a much lengthy and a much more expensive procedure. कुसुम शीशी मालजी बोलती है, which is a better mouthwash? माउथवॉश के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे प्रकार है. जब आप केमिस्ट के पास जाएंगे, I personally have no problem with any kind of mouthwash. There is no particular favorite, but there are special mouthwashes for special situations. अगर आपके gums bleed कर रहे हैं, तो there are special mouthwashes for bleeding gums. There are special mouthwashes for children who have braces. तो उसका जो chemical composition होता है वो अलग रहता है. But to answer your question, Kusum ji, any mouthwash with chlorhexidine is a good mouthwash. So you should go ahead. You can buy Colgate, you can buy Pepsodent. I like Pepsodent Plax, जो PLAX. उसका एक flavor है which I really like. I think उसका peppermint flavor है, but it's just a personal preference. ऐसा कुछ नहीं है कि I have no particular preference to it. But कोई भी mouthwash which has chlorhexidine is good enough for us, and you can use it twice a day. Once in the morning and once at night. What about diabetic patient? Diabetic patient की जो situation रहती है वो थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि body की जो healing capacity है वो slow रहती है. तो what does diabetic mean? Diabetic का मतलब ये है कि आपकी जो blood में है वो sugar is high, the sugar composition is high. तो जब शुगर हाई रहता है, जो हीलिंग के लिए जो हमें सिचुएशन चाहिए रहती है, फॉर एग्जांपल कोई कार्ड ब्रूस इन्फेक्शन रहता है, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स वो काफी स्लो रहता है. तो विच इज व्हाई हीलिंग टेक्स टाइम, एंड मॉनिटरिंग योर ब्लड शुगर लेवल बिफोर योर डेंटल प्रोसीजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन केस अगर आप कोई एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं या इम्प्लांट करवा रहे हैं, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है, ताकि करेक्ट टाइम पे इन करेक्ट विंडो फ्रेम आपका हीलिंग पूरा कंप्लीट हो जाए. अदर देन दैट जो हमने आज डिस्कस किया है, दैट अप्लाइज टू यू ऑल्सो. इट्स द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, बस वी हैव टू टेक केयर कि आपका ब्लड कंट्रोल में रहे, योर मेडिसिन आर टेकन ऑन टाइम. गार्गलिंग विद सलाइन वाटर, एक्सीलेंट. हल्का सा गर्म पानी और नमक का गुलना करना इज वेरी 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 गुड. इन केस आपको माउथ वॉश नहीं यूज करना है कभी, या कभी आपको ऐसा लगे, तो आप हल्का सा गर्म पानी नमक का गुलना कर सकते हैं. इट इज वेरी एंड बेनिफिशियल. There are a few more questions and answers. I'm just going to have a look. Good toothpaste. All toothpastes are good. There is absolutely no benefit of one over the other in comparison to your technique. तो जो आपकी टेक्निक है ब्रश करने की, that is much 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 more important than your paste. आप पेस्ट कोई भी यूज कीजिए, लेकिन अगर आप ब्रश सही नहीं कर रहे हैं तो तकलीफ हो जाती है. मेरे सारे दांत घिस गए हैं, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो आप चंद्रश्री जी, जो आपके सारे दांत घिस गए हैं उसी को हम लोग अट्रिशन बोलते हैं. अट्रिशन का मतलब ये है कि ये कई लोग हैं जिनको दांत घसने की आदत रहती है, कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको पता नहीं रहता कि वो दांत घसते हैं.
वो रात में सोते समय दांत घसते। दैट कुड बी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। हैबिट हो सकता है एक रीजन, उनको पता नहीं है बट वो ऑटोमेटिकली होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से होता है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि मैं कोई एग्जाम के पहले या कई बड़े प्रेजेंटेशन के पहले या कोई लेक्चर के पहले मैं 3-4 दिन तक दांत घसना चालू करती हूँ। तो दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम, और बहुत लोगों को ऐसा होता है, क्वाइट कॉमन है। 40 प्लस में ज्यादा देखा गया था ये एज यू ग्रो ओल्डर, बट आजकल इवन यंगर जनरेशन आर हैविंग अ लॉट ऑफ इशू। माय सजेशन इज टू विजिट अ डेंटिस्ट एंड गेट अ नाइट गार्ड। तो बेसिकली हैबिट तो कंट्रोल करना ही, हमें जो नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट है वो तो हमें कंट्रोल करना ही है, लेकिन जस्ट टू प्रिवेंट फर्दर डीजेनरेशन हम एक नाइट गार्ड रहते हैं। बेसिकली एक प्लास्टिक या रबर का, एक प्लास्टिक का लेयर रहता है आपके दांत के ऊपर, वो डॉक्टर बना के देते हैं। इंस्टेंट कि आप अपने दांत घसे, वो आप प्लास्टिक घसे, वो बेटर है, तो आपके दांत और खराब ना हो। वी हैव टू प्रिजर्व, जो आपके जो भगवान ने नेचुरल दांत दिए हैं उससे बेटर दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया का कोई इम्प्लांट आपके नेचुरल दांत से बेटर नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ट्राइंग टू, और ना घिस जाए अपन, उसका केयर रख सकते हैं। एंड वो डॉक्टर आपको बना के दे सकते हैं, वो काफी इजी है। आई थिंक अबाउट एक विजिट में आपका हो सकता है नाइट गार्ड। Could you suggest what is to be done for bad breath? Bad breath is actually a very common problem. बहुत लोगों को लगता है कि bad breath का मतलब है कि दांत में ही सिर्फ कुछ प्रॉब्लम है, but actually bad breath is also related to bad digestion. तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अगर आपकी डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, बैड ब्रेथ इज ऑल्सो अ कॉमन इफेक्ट ऑफ दैट मेन इशू। अदर देन दैट, नॉट टेकिंग गुड केयर, आपके दांत में जब खाना अटकता है, अगर आप फ्लॉस नहीं कर रहे हैं, अगर आप वो खाने को निकाल नहीं रहे हैं, तो दैट कुड ऑल्सो कॉज bad breath. So good oral hygiene, brushing, flossing, using mouthwash is also very beneficial, but understanding the root cause of the problem. आपको प्रॉब्लम क्यों है, क्या वजह से आपको बैड ब्रेथ है, वो भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको बैड ब्रेथ है, उनका actual issue रहता है something to do with their digestion. So I think getting that checked out is also very important. For how long does the implant last? The answer to this is for how long, however long you take care of that implant, it is going to last that long. I have seen patients who had implants for 20 years. I have seen patients who have implants for 5 years. I have seen patients implants for 1 year, 3 months. तो आप कितना अच्छा, आपका जब इम्प्लांट हम लगाते हैं उसका ये मतलब नहीं कि बाबा पेशेंट की जवाबदारी खत्म, आपने इम्प्लांट लगाया मतलब जीवन भर चलना चाहिए। इम्प्लांट लगाने के बाद आपकी भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप साफ रखें। आइडियली अगर आप पूछ रहे कि कब तक चलना चाहिए, उसका लाइफ स्पैन कितना देर तक है, तो आई वुड सजेस्ट कि इम्प्लांट इज सपोज टू लास्ट फॉर अ गुड लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। व्हेन आई मीन लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, लाइफ टाइम, बट प्रोवाइडेड इट इज टेकन केयर ऑफ। इम्प्लांट आप जब करवाते हैं, इट इज द डेंटिस्ट ड्यूटी एंड योर ड्यूटी टू कंटिन्यू चेकिंग इट, टेकिंग केयर ऑफ इट एंड कीपिंग इट clean. If there are any more questions, if I am not able to answer, I will quickly. हाँ रेनी, डॉक्टर रेनी, Yes. मैं आपसे पूछना चाहती थी, वो इम्प्लांट के रेट क्यों अलग अलग होते हैं? जैसे कोई इम्प्लांट बहुत महंगा होता है, कोई डॉक्टर बोलते हैं हम इतने में ही कर देंगे, कोई बोलता है इतने में, और हमको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि ये इम्प्लांट ठीक है कि वो इम्प्लांट ठीक है कि ये डॉक्टर ठीक है? तो इसका कोई क्राइटेरिया है? ये क्वेश्चन मैं आंसर करते करते कितने साल हो गए कि मैंने, आई हैव मेड अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर इट। एन इम्प्लांट इज लाइक अ कार। आपके पास स्कोडा है, मर्सिडीज है, आपके पास बेंटली है, आपके पास सेंट्रो है, और आपके पास नैनो भी है। आपके पास अलग अलग टाइप के हैं, राइट, कार्स। आपका काम क्या है? आपका काम है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना, करेक्ट? तो आप वो कार यूज करते हैं, चाहे आप बेंटली में जाए, चाहे आप आपके स्कोडा में जाए, सेंट्रो में जाए, नैनो में जाए, इट इज योर चॉइस।
तो इसलिए इट्स द सेम थिंग विथ इम्प्लांट्स। उसके अलग अलग रेट इसलिए होते हैं क्योंकि ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के होते हैं। कोई कोई जो रहती है कंपनीज, फॉर एग्जांपल लाइक अ मर्सिडीज, तो कोई कोई है इम्प्लांट्स की जो मर्सिडीज रहते हैं, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया रहता है, जिसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ द इम्प्लांट इज वेरी हाई, और जो साइंटिफिकली बहुत करेक्ट रहते हैं। देयर आर सम इम्प्लांट्स दैट आल्सो गिव यू लाइफ टाइम गारंटी। तो ये जो लाइफ टाइम गारंटी वाले इम्प्लांट्स रहते हैं, दैट इज आल्सो स्लाइटली हायर कॉस्ट फॉर दैट। बट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज आप आपका बजट डिसाइड कर सकते हैं, एंड वी एज डेंटिस्ट कैन एडवाइज यू कि आपकी बोन क्वालिटी देख के, आपका बोन का टाइप देख के और आपकी सिचुएशन देख के हम आपको ये टाइप का इम्प्लांट या ये टाइप का इम्प्लांट सजेस्ट करेंगे। But ultimately you have to understand the cost of different implants is because they are of different companies and different qualities. अगर आप एक X क्वालिटी का इम्प्लांट लेंगे, वो ही टाइप की क्वालिटी का आपको रिजल्ट मिलेगा। So as a dentist, it is my duty to explain that to you कि आपको क्या करना चाहिए, but option आपके पास हमेशा रहता है। It is just like a car, आप पॉइंट A to पॉइंट B जाना है, अब आप डिसाइड करो कि आपको जाना किसमें, आपको स्कोडा में, मर्सिडीज में, सेंट्रो में, नैनो में, किसमें, और कौन सी ऐसी गाड़ी जो रास्ते में रुक जाए या खराब हो जाए। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट विद इम्प्लांट्स। करेक्ट। एक और बात पूछनी थी, जब दांत में कुछ अटकता है तो जनरली हम लोग लेडीज लोग, खास तौर पे जेंट्स भी करते हैं, पीन, काड़ी या ऐसा टूथपिक लगा लेते हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है? वो तो थोड़ा सा लगाते ही निकल जाता है। सोफ को तो बैन कर दो। आप लोग की जो आदत है सोफ खा के पिन लगाने की, मैंने हर मासी, हर मम्मी, हर आंटी, हर को देखा है जो खाना खाने के बाद सोफ खाते टीवी देखते देखते उसको पिन लगा के या टूथपिक लगा के। प्लीज 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 मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे इट्स अ गुड थिंग मैंने ये बनाया हुआ है। अब आप क्या होता है, अब आप जब जैसे सोफ खाते हैं, अब ये 2 दांत है, करेक्ट, अब ये 2 दांत में खाना जाके अटक जाता है, ठीक है। अब ये आपकी सोप का टुकड़ा अटक गया, अब आप डाल रहे हैं पिन। अब पिन रहती है स्टील, ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। अब आप जाके इधर अपने आप सेल्फ मेड खड्डा बना रहे हैं। अब आप और करते जाते, हर बार खाना अटकता, आप हर बार पिन लगाते, और हर बार ये जो खड्डा आप बना रहे हैं ये बड़ा होते जाता है, यहाँ पे गम्स खराब हो जाते हैं, यहाँ की बोन खराब हो जाती है, और इंटेंशनली और खाना अटकने लगता है, एंड दैट इज वेयर यहाँ पे आपका डीके बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए प्लीज मत यूज कीजिएगा। टूथपिक तो बिल्कुल नहीं, टूथपिक, पिन, सेफ्टी पिन एब्सोल्युटली नॉट। आप चाहे तो आपके डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, बट फ्लॉस रहता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोक्सा ब्रश, वो आपको डेंटिस्ट बता सकते हैं, या एक रहता है वाटर पिक। अगर गैप बहुत ज्यादा रहता है तो वाटर पिक करके एक मशीन रहती है जो पानी के फव्वारे जैसे रहते हैं, वो अच्छे से फोर्स से 2 दांत के बीच में से क्लीन करती है। बट प्लीज अपने आप से वो करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। रैनी, जैसा कि आप जानते हैं, आज आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, खूब सारी जानकारियां दी, और आज का जो वेबिनार है वो हम जीवो साउथ मुंबई और जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग की तरफ से है। तो हमारे जीवो साउथ मुंबई की तरफ से हमारी ट्रेजरर मंजू टी जैन भी हमसे ज्वाइन की हुई है, तो वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो मंजू जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत नॉलेज सुनने को मिली, और हम लोगों को पता चला, मैं भी टूथपिक यूज करती हूँ कभी कभी, तो वो अच्छा आपने बताया। हेलो, बंद कर दीजिए टूथपिक। हाँ, वही भी बंद कर दूंगी। और मेरे को पूछना था, मेरी लड़की का छोटा जो लड़का है, उसका अभी 11 मंथ है, अभी उसके दांत आ रहे हैं, तो उसके फीवर आता है क्या? उसकी क्या आते, लास्ट के आपने क्या बोला? फीवर होता है क्या उस टाइम में? फीवर वो एक्चुअली एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि एज 6 से 7 महीने के जब बच्चे होते हैं, 6 to 7 मंथ्स में उनके दांत आना चालू हो जाते हैं।
तो जब दांत आते हैं, हमने देखा भी है कि बच्चे बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, वो बार बार वो गम्स, क्योंकि वो फोर्स होते जाता है, बाहर बाहर निकलता है, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल एंड दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. तो इसकी वजह से इरिटेशन इज अ कॉमन सिम्टम्स. आई एम नॉट वेरी श्योर अनलेस आई चेक कि फीवर क्यों उन्हें आ रहा है. तो नहीं, अभी क्या, अभी इरिटेशन होता है तो वो बिस्किट्स और वो जो हार्ड चीजें वो जल्दी से मुंह में लेता है. करेक्ट. तो उसके हिसाब से फीवर तो अभी बंद है, 2-3 दिन आया था. हाँ, तो वो मैं पूछने वाली थी कि आता है क्या. इट इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन नहीं है. अगर फीवर आता है तो डॉक्टर को दिखाना इज अ ग्रेट ऑप्शन. आप अगर दिखा सके, करेक्टली उनको चेक करवा सके तो बहुत अच्छा है. थैंक यू. रेनी, हमारे पास सेंट्रल चैप्टर से एडवाइजरी बोर्ड से तरला जी छेड़ा भी ज्वाइन किया हुआ है. वो भी आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं. प्लीज तरला जी छेड़ा, आप बोलिए. तरला जी, आप सुन रहे हैं? हेलो. हाँ तरला जी, मुझे लगता है वो सुन नहीं पा रहे हैं. कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपके पास रेनी, तब वो तक देख मैं ले. क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ. लास्ट क्वेश्चन आई थिंक जो अभी आया था, व्हाई विजडम टूथ डिस्ट्रैक्शन चार्जेस आर हायर देन नॉर्मल टूथ. दीपाली जी, जो विजडम टूथ है, जो अपने अक्कल दाढ़ है, वो लास्ट रहते हैं. टू एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी टर्म, जैसे एवोल्यूशन हुआ, पहले वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन, जैसे हम बंदर थे, फिर बंदर से हम इंसान बने, बंदर की पूंछ थी, अब हमारे पास पूंछ नहीं है, बट वी हैव एन अपेंडिक्स. करेक्ट. तो सेम थिंग विद विजडम टीथ जो हमारी लास्ट की जो दाढ़ रहती है, दे आर नो लॉन्गर नीडेड. They are not needed for eating, chewing, anything. So they are something that some people have and some people not have. Over a period of 100-200 years, ये जो wisdom teeth है, ये आना भी बंद हो जाएगी. So it's a part of evolution. Now what happens with the wisdom tooth is that wisdom tooth बहुत लोगों की अब सीधी नहीं आती है, अब टेढ़ी मेढ़ी आती है. कभी ऐसे एंगल में आती है, कभी ऐसे एंगल में आती है. तो क्या होता है, कई बार वो नस के बहुत पास है. तो नॉर्मल दांत नस के इतने पास नहीं रहते. जो आपकी मेन नस है, जो पूरे एरिया को सप्लाई करती है, जो पूरे आपके मैक्सिला, मैंडिबल, सब एरिया को सप्लाई करती है, दैट इज, इट्स ओके. हाँ, सो दैट इज वेरी क्लोज टू द नर्व, जिसके वजह से इन सर्टेन सिचुएशंस हमें ओरल सर्जन को बुलाना पड़ता है. ओरल सर्जन इज अ स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट जो सिर्फ ये मेजर सर्जरीज करते हैं. There is a good risk when we do such a kind of procedure कि the nerve is very close to your tooth, and in case अगर कोई extraction के time में अगर कोई तकलीफ हो तो nerve damage ना हो जाए, which is why Dipali ji, the wisdom tooth extraction is much higher than the normal tooth. The risk is higher, the materials used are different, and definitely the kind of experienced dentist that is needed is very different for a wisdom tooth extraction. Case कोई question answer नहीं किया है तो I have just, मैंने screen पे मेरा contact number और email ID भी लिखा है. In case I have not been able to answer any question, आप please मुझे phone पे भी WhatsApp कर सकते हैं. My mobile number is right there, and you can email me renisurana@baysidehealth.in या contact@baysidehealth.in. Thank you so much. दांत है, ऊपर एक एक्स्ट्रा दांत है, तो कभी कभी किसको बोलती हूँ निकालने के लिए, तो वो बोलते हैं नहीं ये लकी दांत होता है, नहीं निकालने का. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो अच्छे डेंटिस्ट है जो भी आपको बोल रहे हैं. अगर आपको तकलीफ नहीं है, अगर कोई इशू नहीं है, या आपको कोई कॉस्मेटिक रीजन से उसको छेड़खानी नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, तो एज लॉन्ग एज इट्स हेल्दी देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर आपको मेन है कि आपको खाने में, स्पीच में और कॉस्मेटिक, लास्ट इज कॉस्मेटिक, फर्स्ट फंक्शन एंड देन एस्थेटिक्स. तो अगर आपके फंक्शन में कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपके हेल्थ में कोई तकलीफ नहीं है, वो दांत के हेल्थ, गम के हेल्थ, बोन के हेल्थ में, तो लेटिंग समथिंग बी इज ओके. हाउएवर, आपने से मुझे क्वेश्चन पूछा है, जब तक मैं वो दांत को ना देखूं, जब तक मैं वो एक्सरे ना देखूं, तब ऐसे ही हवे में बोलना इज नॉट राइट. बट अगर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्थेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई चीज को हम रहने भी दे सकते हैं.
अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ा है, शिखा सिंघवी जी पूछ रही है, व्हाई शुड वी टेक लेमन वाटर इन द मॉर्निंग व्हेन लेमन इज एसिडिक, वी हैव बीन टोल्ड टू कीप इट अल्कलाइन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट, जब मैं भी डेंटल स्टूडेंट थी, जब मुझे ये पता चला था, तो मैं भी सोची थी अरे सब लोग तो बोलते हैं सुबह गर्म पानी नींबू लेना चाहिए। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट इट। बहुत सारे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिसमें बोला जाता है कि लेमन वाटर इज वेरी गुड, खाली पेट आपको हमेशा लेमन वाटर लेना चाहिए। बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस। कि सबसे पहले तो द बेनिफिट ऑफ लेमन वाटर is mainly for the extra vitamin C that you get. जो आपको विटामिन सी मिल रहा है उसका जो बेनिफिट है, that is mainly that. The benefit is nothing extra compared to your normal water. अगर आपके पास समझो दो ऑप्शन है, अगर आपके पास एक सादा ग्लास ऑफ वाटर है और अगर आपके पास एक है जो इन्फ्यूज्ड पानी है, जिसमें आपने मौसम्बी का एक टुकड़ा डाला है, आपने लेमन का एक टुकड़ा डाला है, आपने दुनिया भर के अलग अलग फ्रूट डाले, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, दे आर बोथ ओके टू हैव। अगर आप सादा पानी भी पी रहे हो, द ओनली प्लस पॉइंट इज द एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी दैट यू विल गेट फ्रॉम द लेमन वाटर। ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर कि आप लेमन डायरेक्टली नहीं खा रहे, लेमन इटसेल्फ इज वेरी एसिडिक। व्हेन यू डाइल्यूट इट विद वाटर, इट इज मच बेटर टू हैव। However, अगर आप गर्म पानी नींबू नहीं पी रहे, there is nothing wrong with it, आप नींबू किसी और चीज में डाल दीजिए, वो विटामिन सी इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन दैट। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन अच्छे से आंसर किया। एनी योर सिटी नेम? मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा क्लिनिक गाम देवी में है, साउथ बॉम्बे, ह्यूजेस रोड। विनोद संचेती जी, मैंने ईमेल आईडी और मेरा नंबर भी लिखा है इन केस अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना रहे। फ्रंट साइड डाउन टीथ इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रश, क्वेश्चन आस्क्ड बाय माय मदर इन लॉ। जयश्री जी, डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है। कैन यू गेट अ ब्रश? एक मिनट, मैं ब्रश के साथ ही आपको बता दूं, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। I have an extra wisdom tooth that causes problem rarely. Is it advisable to get it removed? It is, Shivani ji, it is definitely advisable कि आप डेंटिस्ट को एक बार दिखा दें और वो देख के आपको बताए। बट इन माई ओपिनियन, a generalized opinion that I'm trying to give you, if a wisdom tooth is giving you problems, it is good to get it removed. There is nothing wrong with it. वो आपके mastication, खाना खाने में या स्पीच में हेल्प नहीं करता है। तो अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको सही समय में निकालना जरूरी है, नहीं तो वो आजू बाजू के जो इम्पोर्टेंट दांत है उसमें तकलीफ होनी चाहिए। हाँ जयश्री जी, तो ये जो आपने बोला है कि ये जो दांत है उसके पीछे की तरफ क्लीन करना मुश्किल है, तो ये जो ब्रश है आप दांतों को पीछे की तरफ रखिए और उसको अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन, खाने को जो दो खाने गम्स और दो दांतों के बीच में जो खाना अटका है उसको बाहर निकालना है। तो यू गो अप एंड डाउन फ्रॉम बिहाइंड, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। So that is how you want to try and clean the back of your teeth. If we eat sof and mukhwas, it's bad for teeth. Sof is good, it's good in digestion, उसके nutritional benefits भी है, but जो आपकी सोफ अटक जाती है खाना खाने के बाद, अगर आप उसको क्लीन नहीं करते सही तरीके से, that is definitely bad for your teeth. That is it. अगर आपके मुखवास में या अगर आपकी कोई भी सुपारी है या एनी स्टेनिंग टोबैको या कोई भी ऐसी केमिकल है तो उससे येलो जो होते हैं दांत, दैट इज फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। वन ऑफ द रीजंस इज ओवर टाइम जो हमारा एनामल है, जैसे ये आपने डायग्राम देखा है, ये जो बाहर का एरिया है आपको पता है कि ये एनामल है, जो अंदर डेंटिन रहता है वो येलो रहता है। तो विथ एज, विथ टाइम आपका एनामल ना घिसते जाता है, पतला होते जाता है, इसलिए दांत, the teeth appear yellow. Another reason is the kind of food that we have. Lots of coffee, chai, हल्दी, अपनी जो दाल में हल्दी रहती है, टर्मरिक, ये सब भी स्टेनिंग फूड है।
तो दिस ऑल्सो कॉजेज स्केलिंग. माई सजेशन, फर्स्ट स्टेप इज टू गेट रेगुलर क्लीनिंग. आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर क्लीनिंग और पॉलिशिंग बोलते हैं उसको, स्केलिंग और पॉलिशिंग, वो दांत, सब दांत के एक साथ होते हैं क्लीनिंग, वो जरूर करवा लीजिएगा. उसके बाद भी अगर आपको दांत येलो लग रहे हैं तो आप एक बार डेंटिस्ट को बता के वो आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस दे सकता है. व्हाइटनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, बट व्हाइटनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. तो एक बार डेंटिस्ट से दिखवा के आप एक बार चेक कर सकते हैं इफ व्हाइटनिंग इज द राइट solution for you. Otherwise, I feel a good cleaning and polishing every 6 months is. How to get rid of sudden dental pain during traveling when there is no doctor and medicines available? Hello Jayant ji, thank you for the question. अगर आपको सडन डेंटल पेन होता है एंड यू आर ट्रैवलिंग और आप डॉक्टर से भी बात, सबसे पहले तो डॉक्टर शुड बी इजीली अवेलेबल ऑन द फोन, वो आपको हेल्प कर सकते हैं. एंड लकीली आजकल वीडियो कॉल की वजह से, लुक एट दिस, देयर आर सो मेनी पीपल जो अपने घर पे बैठे ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं. तो आई एम श्योर विथ वीडियो कॉल्स इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन विल सून पिक अप. बट अगर ऐसा होता है कि आप डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते या कुछ भी नहीं, तो आई वुड सजेस्ट पैरासिटामोल, प्लेन पैरासिटामोल, बिकॉज एज अ डेंटिस्ट आई एम नॉट श्योर ऑफ योर हिस्ट्री, आई एम नॉट श्योर, हालांकि आपकी आई नो यू बट आई डोंट नो ऑफ योर हिस्ट्री, क्या आप चीज से आपको एलर्जी है. पैरासिटामोल, क्रोसिन इज इनफ फॉर emergency purposes, plain paracetamol, but having contact with your dentist is the first thing that you should do. Thank you. Does mouthwash cause cancer? No, we don't need to worry about cancer and mouthwash. It's not something कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है. There are nowadays lots of mouthwashes even without any alcohol. So you can go ahead and get a mouthwash with no alcohol so that you are more comfortable in case you don't consume alcohol. And we don't need to worry about cancer as such with mouthwash. I read it in the newspaper. Maybe you read it, आपने पढ़ा होगा newspaper में, but there must be a certain kind of mouthwash or a certain brand of mouthwash, but it is not something that you should. Very important question from you. Thank you for asking. How frequently to use mouthwash? आप 15 दिन के लिए माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, दिन में 2 बार, एज इंस्ट्रक्शंस इन द बॉटल. आप उसको मिक्स कीजिए 50% वाटर 50% माउथ वॉश एंड स्लोली यू कैन इंक्रीज द कंसंट्रेशन. आप दिन में 2 बार यूज कीजिएगा फॉर 15 days एंड देन यू कैन स्टॉप यूजिंग एंड देन मे बी आफ्टर अनदर 15-20 days you can start using it again. Thank you so much. I think we are running out of time. Thank you, आपने आपका इतना वैल्यूबल समय दिया ये वेबिनार के लिए. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग. तो देखा आपने, ये थी हमारी डॉक्टर डेंटिस्ट रैनी सुराना बैद. और मुझे विश्वास है कि आपके बहुत से दांतों से संबंधित जो क्वेरीज होती हैं या परेशानियां होती है उसके बारे में आपको समाधान मिल गया होगा. और आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा. यदि आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. नीचे मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है. यदि आप सोचते हैं कि कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके आसपास है जिन्हें इस प्लेटफॉर्म से आप परिचय या परिचित करवाना चाहती हैं दुनिया से, तो कृपया उनके बारे में हमें बताएं, सूचित करें, लिखें, तो हम उनसे संपर्क करेंगे. धन्यवाद.